नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपति को जेल या बेल, आज इसको लेकर फैसला सामने आ चुका है। मुंबई सेशन कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी कि अब राणा दंपति परिवार को 4 तारीख तक जेल में ही रहना होगा। 4 तारीख को सुबह 11 बजे अब ये अहम सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि ऑर्डर कॉपी तैयार नहीं थी, जिस वजह से फैसला को सुरक्षित रखा गया है। पर इसके पीछे की क्या कुछ असली वजह है, जानने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सुबह से ही था कि जेल मिलेगा या राहत होगी, लेकिन आज ये खबर सामने आ गई कि जेल में ही रहना पड़ेगा 4 तारीख तक। देखिए, अब 4 तारीख को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, उनको जेल में रखा जाता है या उनको बेल मिल जाती है, ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। मुंबई शहर वही है जहां सलमान खान को जेल जाना होता है, 9 बजे रात तक हाई कोर्ट खुल जाती है। वो जेल ना जाए इसके लिए सारे हाई कोर्ट के स्टाफ वो बैठे रह जाते हैं। कॉपी तैयार होती है और ये इंश्योर किया जाता है कि जिस शख्स के ऊपर गरीब लोगों को कुचलने का आरोप है वो जेल ना जाए। लेकिन एक महिला सांसद, एक दलित महिला सांसद, वो बिना किसी गुनाह के जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, और इसके बावजूद आपको इतने लंबे समय तक पति पत्नी, एक एमपी और एक एमएलए, उनको जेल में रहना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में बेल हर आरोपी का एक अधिकार के रूप में देखा जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको बेल नहीं मिलता अगर क्राइम आपका इतना हीनियस हो। लेकिन कॉपी तैयार नहीं हुई। क्या ये अहम वजह हो सकती है? ये वजह हो सकती है। कोर्ट की बात है तो कोर्ट को तो की बात को तो मानना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वजह नहीं हो सकती? हम लोग सबको फिर कोर्ट के सामने हाजिरी देनी होगी। लेकिन एक दो बातें जो समझने की है कि भाई क्यों ये विलंब और क्या स्ट्रेटजी उद्धव ठाकरे सरकार की रही है। कोर्ट के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से इस तरह से पेंट किया गया कि ये जो नवनीत राणा है वो बहुत खतरनाक, बहुत ही पहुंच वाली, बहुत ही जन समर्थन वाली, कि वो अगर सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ ले तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। 2 बातें हैं इसमें। नवनीत राणा को उद्धव ठाकरे सरकार महाशक्तिशाली महिला सांसद बता रही है, जो अकेले अपने दम पे महाराष्ट्र की शांति को भंग कर सकती है। और उद्धव ठाकरे सरकार इतनी ही कमज़ोर है कि आप एक पति पत्नी को टैकल नहीं कर सकते, और इसलिए उनके ऊपर समाज में 2 समुदाय के बीच भावना भड़काने और राजद्रोह जैसे चार्जेस लगा दिए गए। और सबसे बड़ा जोक है इसमें ये कि जिस वक्त उनके ऊपर जो, भाई आप कोई काम आप करेंगे तब तो भड़काने की बात होगी, आप कहीं जाकर के कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे तब तो राजद्रोह की बात होगी। अगर आपके कहने के ऊपर हिंसा भड़क जाती है तब तो राजद्रोह का केस लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सारे जगह पे, अब ये देखिए ये देश है और ये लेफ्ट लिबरल कबाल है। हिंदुस्तान में इकोसिस्टम जो कांग्रेस पार्टी का है, वो अगर राजद्रोह और देशद्रोह का चार्जेस उमर खालिद पे लगता है, कन्हैया पे लगता है, तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं कि भाई ये बहुत ही कड़ा कानून है, इसका इस्तेमाल में ये पेच है, वो पेच है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। लेकिन चूंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही थी, कहाँ, किसी के घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, जो उसने किया नहीं, जो वो कर नहीं पाई, उसके बावजूद आपने उन्हें
तरह तरह के केसेस में डाल करके आपने जेल में उसको डाल दिया और ये पेंट किया गया कोर्ट के सामने कि ये बहुत ही खतरनाक महिला है, ये दाऊद इब्राहिम है। अगर इसको आपने छोड़ दिया, अगर इसको बेल मिल गई तो पूरे महाराष्ट्र में अशांति छा जाएगी। भाई क्यों इतने बड़े पुलिस फोर्स रखे हुए हो, क्यों इतने एजेंसीज को रखे हुए हो? माने एक महिला से आप पूरी की पूरी सरकार डर गई। ये एक तरीके से कोर्ट के सामने उद्धव ठाकरे सरकार ने इन बातों को पेश किया और जज साहब शायद इससे कन्विंस हो या कन्विंस ना हो। ये तो 4 तारीख को फैसला आएगा कि भाई उनको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें कितना दम है, उसका पीछे के भी क्रियाकलापों को देखा जाएगा कि क्या ये हमेशा इस तरह से बवाल मचाने वाली महिला है या फिर आप कोर्ट ये देखेगी कि भाई किसी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल कंपल्सन्स या फिर वेंडेटा के तहत सबक सिखाने के लिए आपने इस तरह के चार्जेस इनके ऊपर लगाए। तो ये 4 तारीख को फैसला इस पे होगा। अभी सुबह से एक स्वास्थ्य का मुद्दा भी काफ़ी उछल रहा है। नवनीत के वकील की तरफ से एक लेटर जिस तरह से भाईखला के एसपी को दिया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा है, तो क्या स्वास्थ्य के साथ सियासत भी देखने को मिल रहा है? देखिए एक बात समझ लीजिए, नवनीत राणा सियासत कर रही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके पति भी सियासत कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सरकार भी सियासत कर रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार के पक्ष में यह है कि उनके पास पुलिस है, उनके पास अधिकार है, उनके पास ये छूट है, किसी को भी आप पकड़ के जेल के अंदर डाल दें तो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये महिला, इनके पास तो कोई सरकार है नहीं, ये किसी पार्टी की है नहीं। बीजेपी के किसी बड़े लीडर को आप बंद करके दिखा दो इस तरीके से। भाई राज ठाकरे चिल्ला चिल्ला के, भाई राज ठाकरे तो रैलियां कर रहे हैं, राज ठाकरे तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर मस्जिद से आवाज़ सुनाई पड़ गई, 4 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो हम करेंगे, डबल आवाज में करेंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? बस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बड़ा इशू हो जाएगा, मनसे के लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। आपको एक कमजोर महिला मिली, दलित महिला मिली, आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया। यही इसका मतलब तो यही है। और न्याय का पद्धति हिंदुस्तान में ऐसा है कि ये जो न्याय की मूर्ति की तरह ही आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। तो आंखों पे पट्टी बांध करके हिंदुस्तान में जो है वो न्याय होता है, ये तो सारे लोग जानते हैं, सिनेमा में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो? देखिए एक बात समझिए, स्वास्थ्य का जो मसला है ये भी वो अपनी तरफ से वो दलील दे रही है। देखिए जैसे कैसे ये अंदर गया हुआ था अनिल देशमुख, उसको जेल के बिस्तर पे नींद नहीं आती, कमर में दर्द हो गया, ये भी अपना स्वास्थ्य का हवाला दे रही हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि वो जितने दिनों तक जेल के अंदर रहेंगी उतनी बड़ी लीडर बनते चली जाएंगी। ये बात शिवसेना को, उद्धव ठाकरे सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, खैर तो कोर्ट का मसला है, लेकिन जो मेरा हंच है, मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो हंच ये है कि चूंकि अभी ईद आने वाला है, हनुमान चालीसा का एक अलग मसला बन रहा है। हो सकता है कि जज साहब को लगता हो कि भाई अगर हम इसको छोड़ दें, क्योंकि ये बहादुरी के साथ कोर्ट के अंदर वो बहस भी कर रही थी। कोर्ट में इन्होंने साफ साफ कहा कि हम तो जाएंगे, मातोश्री के सामने करेंगे। सुनवाई के दौरान उसने कहा, उसके वकील की तरफ से कहा कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम जो हमारा स्टैंड था वही था, मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो जज साहब को भी ये लग रहा होगा कि भाई ये बवाला मसला है, वो जान रहे होंगे, जजेस पढ़े लिखे होते हैं, उनको पूरी समझ होती है कि भाई ये मेरे कोर्ट का इस्तेमाल जो है वो राजनीति में हो रहा है। आपके सामने अगर आप इनको छोड़ देते हैं, कल कोई बवाल मच गया तो लोग बोलेंगे भाई कोर्ट में इसको 2 दिन और रख लेना था, 3 तारीख को ईद है, और 3 तारीख को ईद है तो ईद खत्म हो जाए शांतिपूर्वक,
ये अपील जो है ये राज ठाकरे ने भी कर दिया कि भाई 3 तारीख को छोड़ दो, 4 को करेंगे, वो भी राजनीति कर रहे हैं सब। ये पूरा हनुमान चालीसा और अजान कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और इसलिए 3 तारीख को ईद खत्म, 4 तारीख को फैसला सुना देंगे। लेकिन इसमें से मैं एक हंच कर सकता हूं कि जिसको कह सकते हैं कि हम कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं, कि हो सकता है जज साहब को लगा होगा कि फर्जी धाराएं इसके ऊपर लगा दी गई है, कानून के द्वारा जो ये सस्टेनेबल नहीं है, और इसलिए पहले अगर छोड़ दो तो बवाल एक मच जाएगा। तो जजेस गार्जियन होते हैं, उनको लगता है कि भाई कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालो कि समाज में बवाल भी ना मचे और कानून की लाज भी बची रह जाए। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा हंच है कि भाई कि शायद जज साहब ने सोचा होगा कि भाई बेल तो देना ही देना है, उनके पक्ष में सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो घर में बंद थी। पर अगर 4 को बेल मिल जाती है तो राज ठाकरे के साथ वो बिल्कुल सामने आकर जिस तरह से विरोध का उन्होंने, बार बार जब से ये इशू शुरू हुआ है मैं बार बार एक बात को कहता आ रहा हूँ कि तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज के ऊपर, कटना तरबूज को है। किसी भी हालत में ये जेल में रहेंगी, बड़ी होती चली जाएंगी, शिवसेना की हालत खराब होती चली जाएगी। ये बाहर निकलेंगी तो इनका जो सत्कार होगा, जय जयकार होगा, वो आप देखिएगा। मैं पहले से ही प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ। ये बात मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था जब अर्नब गोस्वामी को ज़बरदस्ती इसी तरीके से आपने जेल में डाल दिया। वो निकले बाहर निकले तो जनता जो है किस तरीके से एक टीवी एंकर को स्वागत के लिए सड़कों पे खड़ी थी, वही हाल नवनीत राणा का भी होगा। आप सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं, शक्तिशाली पार्टी हैं, आपके कार्यकर्ता मुंबई में चाह ले कि किसी को नहीं रहने देना है तो उसको नहीं रहने देंगे, इतने ताकतवर हैं। लेकिन इसके बावजूद हर बार जो मॉरल विक्ट्री है, जो जीत है, वो उन लोगों की हो जाती है जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। समर्थन तो मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही पूजा पाठ अलग अलग मंदिरों में चल रहे थे कि राणा दंपति को रिहा कर दिया जाए। देखिए वो होगा, ये राजनीति है, और ये आप कोई चोरी के इल्जाम में थोड़ी जेल गए हैं। भाई हनुमान चालीसा सरकार से लड़ते हुए ये जेल जा रहे हैं। भाई अन्ना हजारे को जेल में डाल दिया था ना, ये चिदम्बरम, ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, इन्होंने यही काम किया था ना अन्ना हजारे को, भाई आपको नहीं करने देंगे अनशन, उठा के आपने तिहाड़ जेल में डाल दिया। क्या हुआ? सरकार गई तो गई, कांग्रेस पार्टी की साख वो दफन हो गई। सीटें ऐसी आई कि हिंदुस्तान में कोई शख्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सीरियसली नहीं ले रहा। दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। शिवसेना यही काम कर रही है। हिंदुस्तान में राजनीति में अकड़ किसी की नहीं चलती, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो, चाहे वो किसी भी कुर्सी पे बैठा हो। हिंदुस्तान एक अलग देश है। हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में आप किसी को जेल में डालेंगे और आप ये सोचेंगे कि जनता का समर्थन आपके साथ हो, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। अब देखना होगा 4 को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज राहत नहीं मिली है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली सुनवाई 4 तारीख को सुबह 11 बजे होगी। देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को नवनीत राणा को रिहाई मिलती है या नहीं। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।